सर्वदलीय भागीदारी मोर्चा के तहत मुझे संरक्षक पद पर नियुक्त किया गया है और सर्वदलीय भागीदारी मोर्चा के तहत फर्स्ट कैंडिडेट विधानसभा 377 जहूराबाद से मोहम्मद अकबर सिद्दीकी जी हैं, जो आज विधानसभा प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। और मैं स्वयं सदर विधानसभा 375 सदर गाजीपुर से मैं स्वयं प्रत्याशी हूं और करीब 3 साल से हम विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपना प्रचार प्रसार भी कर रहा हूं। आज सर्वदलीय भागीदारी मोर्चा के तहत ये 2 प्रत्याशी तय कर लिए गए हैं। सर, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की हर सीट पर चुनाव लड़ाने का इरादा है? जी, 403 सीटों पर हम लोग की विधानसभा प्रत्याशी उतारने की तैयारी चल रही है। ये पहले से हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे अपना, और आज सर्वदलीय भागीदारी मोर्चा में हम लोग शामिल हुए हैं, इसलिए इस मोर्चे की तरफ से हम लोग प्रत्याशी भी घोषित किए गए हैं। स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक सर्वदलीय भागीदारी मोर्चा की बैठक हो रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी में, जहां आगामी 2027 के चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़ चैनल। इस वक्त जो एसपीडीए, आपने पीडीए तो सुना होगा, लेकिन एक एसपीडीए भी बनाई गई है मोर्चे के द्वारा। आखिरकार क्या मुख्य उद्देश्य है और जिम्मेदार पदाधिकारियों से जानते हैं कि आखिरकार क्या मुख्य वजह रही इस मोर्चे के। सत्य कुमार जी, बताइए हमारे दर्शकों को, जो सर्वदलीय भागीदारी मोर्चा बनाया गया है, ये क्या मुख्य उद्देश्य को लेकर बनाया गया है? यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज इसकी बैठक की गई। 15 राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय दलों के उपस्थित रहे, जिसमें से हम लोगों ने बैठक करके ये प्रस्ताव पारित किया कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम सभी लोग गठबंधन करके सर्वदलीय मोर्चा एक बनाया गया, जिसकी राष्ट्रीय संरक्षक हमारे जो राष्ट्रीय रामाश्रय राजभर जी हैं, राष्ट्रीय संयोजक माननीय अजय कुमार विश्वकर्मा जी बनाए गए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्य कुमार सोनी जी को बनाया गया है। और इसकी लड़ाई हम लोग जैसे सभी की लड़ाई लड़ रहे हैं, चूँकि सभी की व्यवस्था हम लोगों ने करी है, सभी का सम्मान का ध्यान रखा है, सामान्य, अल्पसंख्यक, दलित एवं पिछड़ा। चूँकि कहीं कहीं ना हम लोग हीन भावना से ग्रसित हो रहे हैं, हमारे लोग जो है, लोगों को सम्मान नहीं मिल पा रहा, सरकार और विपक्ष दोनों ही सम्मान नहीं दे पा रही, तो दोनों के सम्मान की लड़ाई के लिए हम लोगों ने कमर कस ली है और उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत कर दी है और पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग जो है लड़ाने का काम करेंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने पीडीए बनाया, आपने एसपीडीए, क्या समाजवादी पार्टी से प्रभावित होकर ये मोर्चा बनाया गया? समाजवादी पार्टी तो हमारे आगे कहीं ठहरती नहीं, वो सरकार में जरूर रहे, लेकिन उनकी सोच आज भी वैसे ही है। उन्होंने सामान्य वर्ग को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है। हमारे साथ सामान्य भी है, हमारे साथ पंडित जी भी हैं, हमारे साथ ठाकुर साहब भी हैं, तो हम सभी को सामंजस्य बना करके साथ में लेकर के चल रहे हैं। ऐसे ऐसे हमारे जो है द्विवेदी परिवार के लोग हैं और आपके द्विवेदी जी हैं, पंडित जी हैं, अग्निहोत्री जी हैं, काफ़ी अत्यंत गरीब तबके के लोग हैं, उनका सम्मान कहाँ गया? उनके सम्मान कहाँ, हम लोग उनके सम्मान की भी रक्षा कर रहे हैं। तो ये एसपीडीए है और एसपीडीए के अंदर सभी को सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जिम्मेदार पदाधिकारी, उनसे जानते हैं। सर, अपना परिचय देते हुए बताइए किस तरह से आज इस मोर्चे की बैठक हुई और क्या मुख्य उद्देश्य रहा और क्या पार्टी का नाम है? परिचय के तौर पर सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम रामाश्रय राजभर, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मानव संघर्ष पार्टी गाजीपुर का रहने वाला हूँ। आज यह जो सर्वदलीय भागीदारी मोर्चा का गठन किया गया है, जो यह मोर्चा एसपीडीए की लड़ाई लड़ेगा। एसपीडीए मीन्स सामान्य, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, जो राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे उनका हक हिस्सेदारी के लिए और उनके हक अधिकार के लिए यह सर्वदलीय भागीदारी मोर्चा लड़ेगा। 2027 का चुनाव आ रहा है, अपने दम पर चुनाव लड़ेगा मोर्चा कि किसी पार्टी को समर्थन देगा? अभी हम लोग अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जैसा स्थिति बनेगी वैसा आगे किया जाएगा, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में चुनाव लड़ाने के लिए हमारी सर्वदलीय भागीदारी मोर्चा कमर कस ली है। रही बात गठबंधन की किसी दल से, तो वो बात पे विचार किया जाएगा, अभी कोई हम लोगों का मंशा नहीं है। ठीक, तो सर अपना परिचय देते हुए बताइए किस तरह की आज बैठक रही और कहाँ से आए आप? मैं अजय कुमार विश्वकर्मा, पूर्व सांसद प्रत्याशी गाजीपुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व कल्याण राष्ट्रीय मानव समाज पार्टी। आज हम सभी लखनऊ में जो 15 राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ हम लोगों ने बैठक किया, इसमें एक मोर्चे का नाम तय किया गया जो सर्वदलीय भागीदारी मोर्चा है। इसके तहत आने वाले 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का हम लोग 403 विधानसभा सीटों पे बिना किसी के
अन्य राजनीतिक दल के गठबंधन के, हम सभी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, हम सभी मिलकर एकजुट होकर हम सब जो है कि 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो जब मोर्चा बनाया गया, जनता के लिए क्या संदेश है? हर बार कहीं ना कहीं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, अपने वादों को लेकर चर्चा में रहती कि पार्टियां वादे नहीं पूरी करती है। आपकी मोर्चा किस तरह से जनता से क्या वादा कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रह चुकी है, समाजवादी पार्टी की भी सरकार रह चुकी है और बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार रह चुकी है। और सारी सरकारों में जो है कि जनता का काम संपूर्ण तरीके से नहीं होता। अभी वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो जीरो टॉलरेंस पे काम नहीं कर पा रही है, प्रशासनिक व्यवस्था उसकी ध्वस्त है। तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में ये जनता के अंदर जो है कि विश्वास नहीं बना पा रही है भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की क्या योजना है, क्या मुद्दे हैं, क्या सिस्टम उसका है, वो भी किसी काम की नहीं है। तो हम सभी जो है कि जो सर्वदलीय भागीदार मोर्चा जो हम लोगों ने बनाया है, इसके तहत हम लोग जनता में विश्वास पैदा करेंगे और लोगों के पास डोर टू डोर जाके अपने लिए वोट मांगेंगे और आने वाले समय में हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे साथ में हैं वरिष्ठ जन। सर, किस तरह से आज की बैठक और मोर्चा में शामिल होने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? किस तरह से देखते हैं इस बैठक को? हम लोग आज मोर्चे में सर्वदलीय बैठक में हम लोग भागीदारी लिए हैं मोर्चा को में। हमारा सिद्धांत यही है कि हम किसी पार्टी को ये नहीं कहेंगे कि ये किया, हमारी सरकार आएगी तो अपना खुद अपने हिसाब से काम करेगी। ये नहीं कि पार्टी वो किया नहीं, वो पार्टी ये नहीं किया, ये पार्टी वो नहीं किया। हम लोग ऐसा किसी पार्टी को नहीं कहेंगे। और जो पार्टी बढ़िया से काम करेगी, सब गरीब के लिए करेगी, नौकरी देगी, भागीदारी देगी, गौहत्या बंद करेगी, है कि नहीं। और एक हमारा और है कि जहाँ सामान्य होता है वहाँ सामान्य लड़े, और जहाँ एसटी हो तहाँ एसटी लड़े, और जहाँ वो धर्म हो वो सब लड़े, अपनी अपनी जगह पर सब लड़े। ये नहीं कि समान हो गया तो सब लोग लड़ने लगे, और वहाँ तो एसटी हो गई तो खाली कोई ना लड़े, खाली एसटी वाला लड़ेगा। अगर हमारी सरकार आएगी तो ये कानून ऐसा किया जाएगा कि वही लड़े, समान में समान लड़े, दूसरा कोई नहीं लड़ सकता। तो सर, जनता को क्या मिलेगा इससे? जनता को इससे ये मिलेगा कि हर बार बदली हो जाती है। अगर जनता उसमें सरकार जो बनाएगा बड़ी जात वाला बने, एसटी सामान्य वाला बनाएगा, तो अपने हिसाब से वो सामान्य का काम करेगा। तो फिर दूसरी बार उसको चांस रहेगा कि हम होंगे, जीतेंगे, तो फिर हम सामान्य बढ़िया काम करेंगे। और वो जानता कि एक बार 5 साल के बाद सामान्य हो गए फिर माने, इसके लिए उसने जो पाता अपना रेल के रख के चल जाता है। क्या करता समाज यही कहता है। तो और भी हमारे साथ में लोग हैं, उनसे जानेंगे। सर, किस तरह से सर्वदलीय जो भागीदारी मोर्चा की आज बैठक हुई, किस तरह से देखते हैं और क्या मुख्य उद्देश्य इस मोर्चे का रहा बनाने का और इसमें सम्मिलित होने का? हाँ, इस गठन का सारा उद्देश्य यही है कि आज जो हमारे किसी भी जाति वर्ग के, धर्म के या वर्ग के लोग हैं जिनको मान सम्मान कोई भी पार्टी नहीं दे पा रही है, अगर कोई अपना आवाज़ उठाना चाहता है उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, उसको सम्मान नहीं दिया जाता, उसको हक नहीं दिया जाता। तो ये इसीलिए गठन किया गया है इस पार्टी को, और ये जो भागीदारी मोर्चा जो ये निकाला गया है, और इसीलिए कि सबको एक सम्मान मिले, सबको सम्मान मिले, और जिसका हक है गरीबों का, किसानों का, मज़दूरों का, उसकी आवाज़ को कोई दबा ना सके, वो अपनी आवाज़ बुलंदी तरीके से अपने कहीं भी बेबाक तरीके से रख सकें और अपना हक के लिए लड़ाई लड़ सकें। उनके सहयोगी के लिए, उनके सहयोग के लिए, उनके साथ लड़ने के लिए ये संगठन को तय किया गया है, और हम उनके साथ हैं और उनकी आवाज़ को कहीं ना कहीं हम बुलंद रखेंगे, और जो भी उनका हक होगा समाज से, सरकार से उसके दिलाने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं भाजपा, समाजवादी और बसपा हर पार्टी यही कहती है कि हम जो हैं आम जनता को उसका अधिकार दे रहे हैं और कहीं ना कहीं हर एक विकास कार्य कर रहे हैं। आपकी नज़र में क्या विकास कार्य या क्या अधिकार नहीं मिला? नहीं सर, ये सब जुमलों में हो रहा है। हकीकत तौर पे पेपर में देख लिए, कागज़ी तौर पे हो रहा है, लेकिन हकीकत में देखने में कोई चीज़ है नहीं। किसी को सम्मान नहीं मिला, ना किसी का हक मिल रहा है जी। तो और भी युवा जन हैं, उनसे जानेंगे किस तरह से देखते हैं इस मोर्चे को।
इस मोर्चे को का मकसद ये है कि जितने लोग हैं सबको लेके साथ चला जाए, जितनी जातियाँ हैं सबको साथ लेके चला जाए, जाति बाती से नाता तोड़ के इंसानियत को आगे बढ़ाया जाए और जितने लोग हैं सबको मौका मिल सके। ये नहीं कि एक बार कोई बन जाता है, कुछ भी विधायक बन जाए, सांसद बन जाए तो बार बार वही बनेगा। इससे ये होगा कि आने वाली पीढ़ी में जो जिसका जज्बा रहेगा वो भी आने वाले टाइम में उसको भी मौका मिलेगा, वो भी बन सकेगा, अपने समाज के लिए, अपनी जनता के लिए कुछ कर सकेगा। क्या किस तरह से देखते हैं इस मोर्चे की बैठक को? मोर्चे को सही है, सब तरह जी जी। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी में आगामी विधानसभा 2027 के चुनाव को लेकर जो यहाँ पर सर्वदलीय भागीदारी मोर्चे की एक अहम बैठक हुई है, जहाँ पर 15 संगठनों ने एकजुट होकर ये मोर्चा बनाया और वहीं पर सभी मोर्चे की एक ही बात कर रहे हैं कि जनता को उनका अधिकार दिलाने की। वहीं देखने वाली बात यह है कि आगामी 2027 के चुनाव में किस तरह से ये मोर्चा राजनीति में अपनी भागीदारी देता है, चुनाव लड़ता है और जनता इनके ऊपर विश्वास जताकर इनको लेकर आती है। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़ चैनल। उत्तर प्रदेश की राजधानी से मैं अमित कश्यप, लखनऊ से।